हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो कल था मेरा एग्ज़ाम ECGCPU प्रीलिम्स का एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। तो आप लोग भी बताइएगा अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा हो या फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग के अटेम्प्ट्स कैसे रहे एंड आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मेरा जो था वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ECGCPU का। इससे पहले मैंने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मुझे एक्सपीरियंस भी करना था कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहता है एंड क्या पैटर्न रहता है। तो इसलिए मैंने और भी दिया इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो मैं अपने जो भी मेरा रहा है एनालिसिस में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड एनालिसिस से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ। इस वक्त टेक्स्ट बुक पे 50% की सेल चल रही है। लाइक मतलब जो भी टेक्स्ट बुक या प्रोडक्ट कोई भी लेते हो तो उसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ किसी भी चीज़ की हो या फिर आप सेक्शनल टेस्ट लेते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हो, जिस पे भी है आपको 50% ऑफ मिल रहा है। लाइक अगर आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ लेते हो तो आपकी 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि 18 मंथ का पास आपको मिल रहा है। एंड अगर आप कोड यूज़ करते हो VS10 तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाता है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिनके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हो। एंड ये इतना अफोर्डेबल है एंड कंटेंट की जो क्वालिटी है वो भी, उससे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, जितने भी बिगनर्स हैं या मैं अपनी बात करूँ तो सभी टेक्स्ट बुक से ही स्टार्ट करते हैं। इवन मैं अभी भी टेक्स्ट बुक के टेस्ट देती हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो पहला सेक्शन था हमारा वो था रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, जो कि मुझे मॉडरेट लगा। ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी नहीं पता मुझे। ठीक है, तो जैसे कि उसमें जो रीजनिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज था वो पजल्स का था। ठीक है, एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस को तो मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस मैंने नहीं अटैम्प्ट किए क्योंकि रिस्क लेने से अच्छा है ना ही करो। ठीक है, क्योंकि जो IPS PO मेंस में मैंने किए थे तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे, इसलिए मैंने उनके वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं पजल किए हैं। एंड और अगर मिसलेनियस की बात करें तो सिलोजिज्म था एंड इनइक्वालिटी के 2-3 ही क्वेश्चंस थे जो कि लाइन वाइज दे रखे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दे रखे थे। ठीक है, जैसे पूछ रखा था कि कौन सा सिंबल रखने पे ट्रू एंड फॉल्स होता है, ऐसे करके दे रखे थे। एंड एक क्वेश्चन था हमारा मिसलेनियस में जो वर्ड वाला होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड ऐसे लेके वर्ड्स अगर बनाते हैं तो कौन सा वर्ड बनता है। तो उस तरह भी मेरा कोई वर्ड आ रहा था टीयर एंड टीयर करके आ रहा था, जिसमें से मोर देन 1 वर्ड्स ऐसे बन रहे थे, शायद 1 या 2। ठीक है, 2 ही आ रहे थे, टीयर एंड दूसरा क्या बन रहा था, वर्ड्स मुझे नहीं याद आ रहा है इस वक्त, लेकिन आंसर उसका वही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एंड मिसलेनियस पार्ट में बाकी पजल्स ही थी। ठीक है, बाकी पजल्स थी एंड क्रिटिकल रीजनिंग था। एग्जैक्टली तो क्वेश्चन अभी नहीं याद होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को टाइम हो गया है। ठीक है, तो मैंने टोटल क्वेश्चन जो मैंने रीजनिंग सेक्शन में किए थे वो 29 क्वेश्चन ही किए थे, ज़्यादा मुझसे नहीं बन पाए। ठीक है, लास्ट के जो 5 मिनट बचे थे उसमें से मैंने 2 पजल ट्राई की, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बनी। ठीक है, एक ब्लड रिलेशन पे बेस्ड थी, मतलब 2 चीज़ें वेरिएबल दे रखे थे, ब्लड रिलेशन के साथ आपको पजल बनानी थी, और एक पजल और थी शायद मंथ एंड उनका वो दे रखा था, ईयर दे रखा था। ठीक है, ईयर दे रखा था, वो बताना था, तो वो दोनों नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो टाइम भी कम था दोनों अटेम्प्ट की, तो वो नहीं हो पाई था। ठीक है, तो अगर किया जा सकता था तो 35 मतलब बन सकते थे क्वेश्चन से, ऐसा था, लेकिन नहीं हो पाया, तो 29 ही क्वेश्चन हुए। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन के बाद हमारा इंग्लिश सेक्शन, जिसमें मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 32। एंड रीजनिंग ना बहुत ज़्यादा ईजी था ना बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है, मॉडरेट था, ठीक था। ठीक है, एंड उसमें जो क्वेश्चन थे 2 RC थे और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे, फिलर्स थे। ठीक है, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस थे एंड ये भी दे रखा था, वर्ड यूसेस के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे कॉलम बेस्ड का एक क्वेश्चन अगर आपको स्टार्टिंग में दे रखा है तो एक कहीं बीच में क्वेश्चन दे रखा था एंड एक सबसे लास्ट में, मतलब क्वेश्चंस इतने मतलब अलग अलग इर्रेगुलर मैनर में दे रखे थे, तो उससे लग रहा था कि एक ही क्वेश्चन दे रखा है इस पैटर्न का, बट ऐसा नहीं था, बीच बीच में क्वेश्चन पड़े थे, एक सीरियल वाइज में नहीं दे रखा था उन्होंने। तो थोड़ा ये था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जिससे मतलब लग सकता था कि एक ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो बाकी मैंने RC में जो मैंने क्वेश्चंस आई थिंक 8 क्वेश्चंस हाँ रह गए, वो RC से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन शायद ग्रामर बेस का था जो मैंने नहीं किया है। ठीक है, बाकी RC से थे, RC मैंने नहीं किया है, जो ग्रामर बेस मुझे क्वेश्चन समझ में आए थे मैंने वही किए। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर, देन उसके बाद आता है GA सेक्शन में। तो कंप्यूटर एंड GA में क्या बताएं, मतलब लेवल ठीक था। एंड GA का तो आप सभी को पता है क्या सिनेरियो रह रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक थे एंड डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। लाइक कोई रिवर से क्वेश्चन था, आई थिंक रिजोनेशन था, तो पूछा गया था कितनी रिवर्स का हुआ है एंड महारत्ना या नवरत्ना कंपनी ऐसा करके कुछ था, तो कितनी है। एंड एक क्रिकेट से क्वेश्चन था, तो पूछा गया था कितनी
सेंचुरीज 800 1500 से ज़्यादा, मतलब ऐसे करके दे रखा था। तो डेटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो डायरेक्ट मतलब आप आंसर कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे जीए सेक्शन में। बाकी आपको जीए के क्वेश्चंस मतलब टेलीग्राम पे या आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। बाकी कुछ सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी थे, लाइक करेक्ट एंड इनकरेक्ट, इसमें से बताना था। 5 सेंटेंस आपको दे रखे थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड कितने ट्रू फॉल्स हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस दे रखे थे। एंड कंप्यूटर भी ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बीच का था, एवरेज था कंप्यूटर, ठीक है। तो अटेम्प्ट मैंने जो किए हैं कंप्यूटर सेक्शन में 17 एंड जीए सेक्शन मैंने सिर्फ 26 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। जितना समझ में आ रहा था एंड जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने वही किए, थोड़ा बहुत मैंने किया है एलिमिनेशन करके, बाकी मैंने रिस्क नहीं लिया है, जो कि हमेशा गड़बड़ हो जाती है जी में। वैसे भी कितना भी पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ होता है ना, कि डाउट हो ही जाता है कि हम पढ़ के जाते हैं, कुछ ना कुछ डेटा मिसमैच हो जाता है, ठीक है, इतना ह्यूज है वो। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए। फिर लास्ट जो सेक्शन आता है हमारा वो है क्वांट सेक्शन, जो कि मुझे ठीक लगा, रीजनिंग से भी बेटर लगा मुझे, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग बोलते हो कि आपकी मतलब क्वांट नहीं अच्छी है, वो इम्प्रूव करो, तो मुझे रीजनिंग से बेटर लगी क्वांट, ठीक है। जिसमें से मैंने क्वांट सेक्शन में एक डीआई मैंने स्किप की है और एक केसलेट, ठीक है। केसलेट मैंने मतलब ऐसा भी नहीं था, मैंने ट्राई ही नहीं की, ठीक है, टाइम नहीं बचा था मेरे पास, बट एक केसलेट थी एंड एक डीआई हमारी थी, जिसमें आपको जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा ना पता होगा कि एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था टोटल प्रोडक्ट्स का, एंड उसमें से एक का दे रखा था परसेंटेज, आपको मोबाइल का परसेंटेज दे रखा था। तो टोटल में से आप जब उस मोबाइल वाले प्रोडक्ट्स को माइनस करते तो आपको स्मार्ट वॉच का प्रोडक्ट मिल जाता, ऐसे करके दे रखा था, ठीक है। तो इस तरह की मतलब पाई चार्ट वाली डीआई थी, तो मैंने नहीं की है। बाकी क्वेश्चंस थे वही सिंप्लीफिकेशन के थे कुछ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, एंड बाकी मिसलेनियस था। एंड 2 डीआई मैंने की हैं, शायद 2 या 3 करके डीआई इतनी ही थी, ठीक है, तो वो मैंने डीआई की हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। 2 डीआई जो मुझे याद आ रही है मैं आपको बताती हूँ। एक डीआई में था कि ABCD करके ऐसा दे रखा था कि हाँ टोटल जो आइटम थे, आई थिंक हाँ कॉफ़ी एंड टी का था, सोल्ड अनसोल्ड का परसेंटेज दे रखा था और आपको अनसोल्ड का नहीं दे रखा था। तो ऑब्वियसली मतलब इतने परसेंट अगर अनसोल्ड थे तो उसका जो बता हुआ परसेंटेज था वो सोल्ड का था, तो आपको सोल्ड का ही परसेंटेज दे रखा, अनसोल्ड का परसेंटेज दे रखा था, उन्हीं का रेशियो दे रखा था कॉफ़ी एंड टी का, ठीक है, ये था। एंड आपको जो क्वेश्चंस में डेटा दे रखा था उससे आपको निकालना था सोल्ड कितने हैं एंड अनसोल्ड कितने रेशियो वगैरह। एक ऐसे करके थी डीआई। दूसरी थी कि आपको गारमेंट्स के मतलब टाइप दे रखे थे, ट्राउज़र टी शर्ट एंड शर्ट ऐसे करके, एंड उनके तीनों मंथ दे रखे थे, आई थिंक जून जुलाई या मई जून जुलाई ऐसे करके 3 मंथ दे रखे थे, उन सब का डेटा दे रखा था एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस तरह की डीआई थी जो कि मुझे 2 याद आ रही हैं, ठीक है, आई थिंक बस इतना ही था। तो क्वांट सेक्शन मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो किए हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, ज़्यादा नहीं बन पाए, बट हाँ मुझे मतलब ठीक लगी रीजनिंग सेक्शन से, क्योंकि रीजनिंग में अगर थोड़ा सा लेवल सही होता तो आराम से 35 क्वेश्चंस हो सकते थे, 35+, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो ये था टोटल ओवरऑल हमारा उसका ICGC का जो हमारे सेक्शन वाइज थे। उसके बाद आता हमारा डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, जिसमें ऐसे और प्रश्न था। तो ऐसे में 2 ऐसे पूछे गए थे जिसमें से आपको एक करना था। एक था फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एंड उससे जो बेस मतलब उस पर जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, वो दोनों चीज़ें थी। एंड दूसरा हमारा जो ऐसे था वो था चाइल्ड लेबर पे बताना था कि ये सिर्फ एक ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है या फिर एक गुड या बैड वर्क में आता है, ठीक है, ये चीज़ बतानी थी आपको, अपने ओपिनियन मतलब लिखने थे चाइल्ड लेबर पे, ठीक है, क्या है। तो ये ऐसे का था जिसमें से मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे लिखा है एंड मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं आई थिंक 175 हैं, 150 वर्ड्स बोले गए थे। एंड दूसरा हमारा जो प्रेसी का था, प्रेसी में तो मैं नहीं बता सकती, पहला तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि पैराग्राफ ए में क्या था, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा रीड भी नहीं किया था, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। दूसरा जो था उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा था कि फॉर अ वर्कर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जो टाइम होता है जिससे आप अपने हिसाब से शेव कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, उसमें ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हो। उसके बाद उसमें पैंडमिक का थोड़ा भी डेटा दे रखा था कि आफ्टर पैंडमिक क्या क्या चेंजेस आए हैं, लोग मतलब रिमोट वर्क जो हो रहा है, घर से काम करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, इनकी सैलरीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब चीज़ें बताई गई, कितना इन्हेंस हुआ है और कितना डिक्रीज़, ये सब चीज़ें थी। तो मतलब
टॉपिक एग्जैक्टली नहीं समझ में आता। एक तरफ से ये भी निकल रहा था कि वर्कर्स के जो वर्क में है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे था बेस्ड, या फिर जो पैंडमिक का इफेक्ट था सैलरी पे या वर्कर की फ्लेक्सिबिलिटी पे, एफिशिएंसी एबिलिटी पे, ये था, ऐसे करके कुछ था। तो टॉपिक एग्जैक्टली मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक, काफ़ी लोगों ने लिखा भी होगा। तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर लग रहा था, एंड दूसरा ये भी लग रहा था कि कहीं पैंडमिक का कोई इफेक्ट तो नहीं था कि सैलरी पे पड़ रहा हो या वर्क की एफिशिएंसी पे पड़ रहा हो, तो इस वजह से था। एंड बाकी जो चीज़ें थी, ठीक है, मतलब जो प्रेसी बना के लिखना था अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके, वो मैंने किया है, ठीक है। बाकी टॉपिक का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बाकी मैंने इफेक्ट बना के लिख दिया था टॉपिक का, मतलब टाइटल क्या होना चाहिए। तो ये ओवरऑल था हमारा CGCPU का पूरा एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। आप में से जितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया हो तो अपने अटेम्प्ट्स वगैरह शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। हालांकि अगर वैकेंसी वगैरह की बात करें लेवल ऑफ एग्ज़ाम की, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, ठीक है, सबके काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं। तो हिसाब से देखा जाए तो मेरे अटेम्प्ट मतलब उतने अच्छे नहीं हैं, बट हाँ मुझे एक्सपीरियंस करना था एग्ज़ाम कैसा रहता है क्या रहता है, तो उस हिसाब से मैंने कर लिया, अच्छा था, ठीक है, जो भी था। एंड मेरा सेंटर भी काफ़ी दूर था, तो इस वजह से मैं कल नहीं एनालिसिस कर पाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। एनीवे जो हो गया। एंड आगे जो एग्ज़ाम हमारा है ESIC SSO का, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। वही एक एग्ज़ाम है, आगे तो नोटिफिकेशन जब कोई आएगा तो उसको के बारे में सोचा जाएगा। बाकी प्रिपरेशन तो कंटिन्यू करनी है हमें अपनी प्रीलिम्स एंड मेंस की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एंड बाय बाय, थैंक यू।